हेलो दोस्तों, स्टूडेंट गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में हिंदी के स्वर माला के टॉपिक को कवर किया था, इस वीडियो में हम स्वर पर कुछ चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, जिसको उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण से मिलने की आवश्यकता न हो। स्वरों का दूसरा नाम अक्ष भी है। उच्चारण के आधार पर स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि, और लेखन के आधार पर स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अ, ऋषि आदि। स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर है अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और संयुक्त स्वर ए ब्रैकेट में अ प्लस ए और औ ब्रैकेट में अ प्लस ओ। मूल स्वर के भेद। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं अ, ई, उ और ऋषि। ऋषि की मात्रा नीचे र के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। इन्हें मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। सरल शब्दों में स्वरों उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर 2 शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे आ इजिकल टू अ प्लस अ, इजिकल टू ई प्लस ई, उ इजिकल टू उ प्लस उ, ए इजिकल टू अ प्लस ई, ए इजिकल टू अ प्लस ए, ओ इजिकल टू अ प्लस उ, अ इजिकल टू अ प्लस ओ। लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है। सरल शब्दों में जिस स्वर में उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे लुप्त स्वर कहते हैं। इन्हें इनका चिन्ह गुरु है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, रा, ओ। हिंदी में साधारणतः लुप्त का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक हिंदी में लुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। लुप्त स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्वर की परिभाषा और इसके भेद पर कुछ चर्चा किए हैं। हिंदी के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।